दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो तो आप लोगों ने सेंसेक्स और निफ्टी का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को इसका असली बेनिफिट पता होता है कि ये हमारे लाइफ में क्या काम आता है। तो दोस्तों, इसीलिए आज हम सेंसेक्स और निफ्टी को डिटेल में तो समझेंगे ही, लेकिन उसके साथ में ये स्टॉक मार्केट और उसका इंडेक्स होता क्या है, फिर हम सेंसेक्स और निफ्टी को समझेंगे, फिर ये इंडेक्स हमारे क्या काम आता है हम वो जानेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देख लिया तो आपको अपनी अमीर बनने की जर्नी में आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखने मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये समझते कि ये स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये इंडेक्स क्या होता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां से आप स्टॉक्स यानी कंपनीज को खरीद या बेच सकते हो। ये चीज आप में से बहुत लोगों को पता होगी। तो इंडिया में हमारे पास स्टॉक्स खरीदने के दो बाजार है, यानी दो मार्केट। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और BSE। अब आप इसको दो सुपरमार्केट की तरह समझ सकते हो जो दोनों एक ही चीज बेचते हैं, बस एक के पास थोड़ी सी ज्यादा वैरायटी मिलती है। तो इसीलिए ये NSE में लगभग 1600 कंपनीज ट्रेड करती है और BSE में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज ट्रेड होती है। अब मान लो आपको ये पता लगाना है कि आज बाजार में लोगों का मूड कैसा है, तो उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उन सारी कंपनीज का प्राइस देखना होगा कि इनका प्राइस कल कितना था और आज कितना हुआ। फिर आपको उन सब कंपनीज का टोटल करना पड़ेगा, फिर देखना होगा कि वो कंपनीज नीचे गई है या ऊपर। तो ये काम रोज रोज करना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए हमारे पास इंडेक्स होता है। हम सिर्फ इस इंडेक्स को देखकर पता लगा सकते हैं कि आज मार्केट ऊपर गया या नीचे गया, मतलब लोगों का आज मूड कैसा था। क्योंकि आप खुद सोचिए, पूरे इंडिया में लाखों छोटे मोटे बिजनेस होंगे, तो अगर हमें ये जानना है कि ये छोटे मोटे बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और वो कितने रेट से ग्रो होते, तो हम ये पता लगा सकते ही नहीं है। क्योंकि हम पूरे इंडिया के सारे छोटे मोटे बिजनेस का जाके हर रोज परफॉर्मेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए ये इंडेक्स हमारी मदद करता है कि एटलीस्ट जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं कि उनका प्राइस कितना गिरता है और कितना बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये इंडेक्स एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। तो दोस्तों, ये निफ्टी का जो वर्ड है ये नेशनल और 50 का शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि ये इंडिया की 50 कंपनी से बना है। और ये सेंसेक्स भी दो वर्ड से फॉर्म हुआ है, सेंसिटिविटी और इंडेक्स, और ये इंडिया की 30 कंपनी से बनता है। तो इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये हमें मार्केट की सेंसिटिविटी बताता है। लेकिन आप सोचोगे कि इसमें तो सिर्फ 30 कंपनीज है, तो ये पूरे मार्केट की सेंसिटिविटी कैसे बता सकता है, क्योंकि मार्केट में तो हजारों कंपनीज होती है। तो दोस्तों, अगर आप इस निफ्टी 50 का मार्केट कैप देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये है तो सिर्फ 50 कंपनीज, लेकिन पूरे स्टॉक मार्केट की 50% से भी ज्यादा वैल्यू कवर कर लेती है। तो कहने में ये सिर्फ 50 कंपनीज है, लेकिन वैल्यू में ये बाकी सारी कंपनीज के मुकाबले महंगी है, क्योंकि ये इंडिया की सबसे ज्यादा लिक्विड कंपनीज है। मतलब इनके शेयर्स बहुत ही आसानी से बेचे और खरीदे जा सकते हैं, वरना बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे स्टॉक्स है जिनके शेयर्स को आप आसानी से खरीद या बेच सकते ही नहीं हो। आपका ऑर्डर पेंडिंग पे रह जाता है और दूसरे साइड कोई बाय और सेल करने वाला होता ही नहीं है। और ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स भी इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हो रिलायंस इसमें टॉप पे। तो रिलायंस के स्टॉक प्राइस के बढ़ने और गिरने से इस सेंसेक्स को सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस एक कंपनी का पूरे इंडेक्स में 10% का वेटेज है। और इसी तरह जो इस लिस्ट में सबसे लास्ट कंपनी है, उसके शेयर प्राइस के गिरने या बढ़ने से इस इंडेक्स को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनीज का वेटेज इस इंडेक्स में 1% से भी कम है। तो दोस्तों, इस इंडेक्स की खास बात यह है कि हर 6 महीने में इस लिस्ट को देखा जाता है और जो कंपनीज टॉप 50 में होती है उसी को इस इंडेक्स में रखा जाता है। तो अगर ये कंपनीज फ्यूचर में बड़ी होती है तो ये रिलायंस और TCS को नीचे कर देगी। अब दोस्तों, इंडिया का जो सबसे पहला इंडेक्स था यानी सेंसेक्स, उसकी शुरुआत 100 पॉइंट से की गई थी 1979 में। अब आप इसके पॉइंट को सिर्फ एक नंबर कह सकते हो, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम इसको 100 की जगह पे 1 से भी स्टार्ट कर सकते थे या फिर 1000 से भी स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि जितने परसेंट से ये पूरी 30 कंपनीज ऑन एन एवरेज ऊपर या नीचे होगी, उतने ही परसेंट से ये इंडेक्स को एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि जब आप एक सिंपल नंबर से स्टार्ट करोगे तो आपको उसका रिटर्न कैलकुलेट करना बहुत ईजी होगा। जैसे अगर आप इस सेंसेक्स का लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आप आसानी से समझ सकते हो कि ये शुरू हुआ था 100 से और अब 50,000 पे पहुंच गया है, मतलब अब तक ये 500 गुना ऊपर हो चुका है। तो इससे ये चीज हमें क्लियरली पता चलती है कि इंडिया में जो पुरानी बड़ी कंपनीज थी वो या तो और बहुत बड़ी हो चुकी है, या फिर जो कंपनी ग्रो नहीं हो पाई उनको छोटी कंपनीज ने ग्रो करके पीछे कर लिया। अब दोस्तों, हम इस वीडियो के इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ आते और ये समझते हैं कि ये सेंसेक्स और निफ्टी हमारे क्या काम का है। तो सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है कि शॉर्ट टर्म में ये इन्वेस्टर्स के इमोशंस का एक थर्मोमीटर होता है। जैसे अगर आपको चेक करना है कि आपको कितना फीवर है, तो आप डायरेक्टली थर्मोमीटर से चेक कर सकते हो और आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कितना डिग्री आपको फीवर है, क्योंकि नंबर एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे कंफ्यूजन होता नहीं है। तो उसी तरह अगर आपको ये जानना है कि आज मार्केट नीचे गया या ऊपर गया, तो इस इंडेक्स से हमें क्लियरली पता चलता है कि आज इन्वेस्टर्स कैसा फील कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सेंसेक्स और निफ्टी स्टॉक इन्वेस्टर्स के इमोशंस का एक बैरोमीटर होता है।
लेकिन ये इमोशंस सिर्फ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को ही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक्चुअल ग्रोथ ही मैटर करती है। तो ये सेंसेक्स और निफ्टी का दूसरा बेनिफिट ये है कि लॉन्ग टर्म में ये इकोनॉमी की ग्रोथ बताता है। जैसे अगर आप सेंसेक्स का लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म में बहुत सारे छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाता है। तो इसका सिंपल रीजन ये है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप हो रही है। शॉर्ट टर्म में ये इंडेक्स हमको लोगों का इमोशंस बताता है, जिसकी वजह से कभी कभी ये इंडेक्स एकदम एक्सट्रीम पे भी जा सकता है। जैसे एक साल में 50% ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिस रेट से उस देश की कंपनी ग्रो होती है ये वही रेट से ग्रो होता है। और इसीलिए बेंजामिन ग्रैहम ने आज से 80 ईयर्स पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी कि इन द शॉर्ट रन द स्टॉक मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेइंग मशीन। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मेजॉरिटी लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो मैटर करता है, और उसी वजह से स्टॉक के प्राइस गिरते या बढ़ते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा लोगों का वही कंपनी में होता है जो कंपनी एक्चुअली में ज्यादा वैल्यूएबल होती है, यानी जिस कंपनी में दम होता है। तो इसीलिए अगर आप किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में सिर्फ 6 महीना या 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप एक ऐसा रिस्क ले रहे हो जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक मार्केट किसी भी गवर्नमेंट के या बिजनेसमैन लोगों के हाथ में नहीं होता है, ये हम सब इन्वेस्टर्स के ही हाथ में होता है। और फ्यूचर में किसी भी न्यू प्रॉब्लम पे हम सब कैसा रिएक्ट करेंगे वो हमें खुद को नहीं पता। अब दोस्तों, जिस तरह ये पूरी कंट्री का इंडेक्स होता है उसी तरह हमारे पास सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स भी होते हैं। जैसे हमारे पास निफ्टी आईटी इंडेक्स है जिसमें सिर्फ आईटी रिलेटेड कंपनीज होती है, या फिर निफ्टी ऑटो इंडेक्स है जिसमें कार, बाइक और इनको मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज होती है, या फिर निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स है जिसमें एफएमसीजी गुड्स को सेल करने वाली कंपनीज होती है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप इन सारे इंडेक्स को आपस में भी कंपेयर करके देख सकते हो कि कौन सी इंडस्ट्री ने अच्छा किया है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो ऑरेंज वाली लाइन है वो इतना ज़्यादा रेट से ग्रो नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये है कि पिछले 5 साल में ऑटो सेक्टर ने इतना खास परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन उसके कंपैरिजन में ये जो येलो लाइन है वो निफ्टी आईटी की है जो बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्रो हुई है, और एफएमसीजी हमेशा की तरह कंसिस्टेंटली ग्रो करती रहती है। अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो।